सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट स्टूडियो वन चैनल को और इस बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। जय हिंद साथियों, हम लोग देखेंगे इस वीडियो में हिस्ट्री जो सॉल्व करेंगे हम लोग किस बुक से सॉल्व करेंगे। पहले बुक दिखा देते हैं। ये देखिए, ये घटना चक्र के न्यू एडिशन बुक है 2021। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे हिस्ट्री का एक भी सवाल बाहर नहीं जा सकता है। तो हम लोग पहले इसमें जो है आधुनिक भारत है ना, आधुनिक भारत सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है प्राचीन और मध्यकालीन भारत जो है बाद में सॉल्व करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो है आधुनिक भारत से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होगा। देखिए 31 नंबर सवाल, इससे पहले 30 नंबर सवाल तक सॉल्व कर चुके थे हम लोग। 31 नंबर सवाल देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो किसे किया गया था? जॉन चाइल्ड को। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट अगले सवाल देखिए, और यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और ये डिटेल पढ़ लीजिए, खुद से पढ़ लीजिए। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए 32 नंबर सवाल, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो कारण कौन सा था? तो जो अंग्रेज थे वो फ्रांसीसी जहाज को अपने अधिकार में कर लिया था। तो क्या हो जाएगा? अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर क्या अधिग्रहण? तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ लीजिए खुद से। देखिए अगले सवाल, एक कर्नाटक युद्ध किन किन के मत लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ कौन थे? अंग्रेज, और दूसरी तरफ फ्रांसीस। तो ये सही हो जाएगा, एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ फ्रांसीस। चलिए अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पर मैच करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, याद कीजिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत अंत हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-शापिल की संधि के तहत जो है अंत हुआ था, तो इसके साथ मैच कर जाएगा। तीसरे कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो बी का एक हो जाएगा। अगले देखिए, दूसरे कर्नाटक युद्ध जो है इसमें कुछ नहीं हुआ था, तो ये और निर्णायक युद्ध था। ठीक, आगे देखिए, प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? आप सभी को पता है कि जो अंग्रेज थे, प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेज की हार हुआ था, तो ये डी का 2 चल जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखें। चलिए अगले देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैच कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-शापिल की संधि के तहत अंत हो गया था। तीसरे कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत अंत, दूसरे वाला और निर्णायक रहा, इसमें कुछ नहीं हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार, मतलब अंग्रेज की हार। चलिए अगले सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखिए, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। 35 नंबर सवाल देखिए, सही सुमिलित नहीं है। कौन जो है सही सुमिलित नहीं है? क्या प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ था? तो बिल्कुल सही है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध है ना, कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1750 से 48, 1750 से 1752, 48 नहीं है, सॉरी, 1752 तक हुआ था। क्या ये सही है? तो दूसरे कर्नाटक युद्ध 1750 से 1752 जो लिखा है ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए, कर्नाटक का तीसरे युद्ध 1758 से लेकर 1763 तक चला था, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, आप सभी को पता है। तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था? सोचिए, ये 1749 से लेके 1754 तक हुआ था। ये ध्यान रखिए, 1749 से स्टार्ट हुआ था और 1754 तक हुआ था। अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये याद रखना आप सभी को कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, दूसरा 49 से 54, तीसरा 58 से 63 और पानीपत की पहली 1761 में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, कौन सा प्रथम यूरोपियन शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये पहले जो है गवर्नर कौन था? ये डुप्ले। ये कौन था? डुप्ले था। ऑप्शन बी सही है, यहाँ पर ये डुप्ले थे।
यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। इसके बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए अगले सवाल देखिए, 37 नंबर सवाल। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किन स्थान पर जो है लगाया था, कहाँ लगाया था? तो भारत में फ्रांसीस ने सबसे पहले सूरत में लगाया था, सूरत में। चलिए अगले सवाल देखते हैं। सूरत में सबसे पहले फ्रांसीस ने लगाया था और अंग्रेज ने भी 1613 में सूरत में ही लगाया था। दोनों ने सूरत में लगाया था, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए अगले सवाल देखते हैं। फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी, किसके समय में, ये बताना है। तो फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लुईस 14वें के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले सवाल, ये जरूर ध्यान रखिए। फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी लुईस 14वें के समय, लुईस 14वां। अगले सवाल देखिए 39 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीस कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीस कंपनी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कोलबर्ट। कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीस कंपनी का संस्थापक माना जाता है, जरूर ध्यान रखें। देखिए अगले सवाल। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री कहाँ था? तो बंगाल में जो है किन किन स्थान पे डच जो है फैक्ट्री स्थापित किया था, डच कारखाना था? तो चिनसूरा में डच कारखाना था। इसके अलावा डचों की कारखाना कहाँ थी? हुगली में भी थी। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही है, बी और सी। बी और सी दोनों सही है। तो ध्यान रखिए, बंगाल में डचों की कारखाना चिनसूरा और हुगली। अगले सवाल देखिए, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए। यहाँ पे चलते हैं, आप लोग इसी वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो डच जो है पटना में फैक्ट्री कब लगाया था? ये 1632 में लगाया था। तो देखिए बीपीएससी 65वीं में पूछा गया था। ये सवाल 64वीं और 66वीं लगातार 2-3 बार से रिपीट कर रहा है। 66वीं में भी पूछा था। चलिए अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पर आप पूरे डिटेल इसका खुद से पढ़िए, ताकि यहाँ से जो भी सवाल बनेगा आपका सॉल्व हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। देखिए फ्रांसिस ढक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? फ्रांसिस ढक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? क्यों रहे, इसके कारण क्या था कि अंग्रेज़ों की फौज शक्ति थी, है ना। जो अंग्रेज के फौज शक्ति थे वो क्या थे? शक्तिशाली थे। तो अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थे। 43 नंबर सवाल देखिए। भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो हमें क्रम बताना है कि इसके सही क्रम क्या है, पहले कौन आया? तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले पुर्तगाल आया था, पुर्तगाली लोग आए थे। इसके बाद डच लोग आए, इसके बाद अंग्रेज आए और इसके बाद फ्रांसीस। तो क्या हो जाएगा? 4-2-1-3, 4-2-1-3, ऑप्शन बी सही है। 44 नंबर सवाल देखिए। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। तो देखिए ए नंबर पांडिचेरी किसके अधीन थे? तो पांडिचेरी जो थे वो फ्रेंच के अधीन थे। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 खा जाएगा इसके साथ। आगे देखिए गोवा किसके अधीन थे? तो ये पुर्तगाली के अधीन थे, तो 3 के साथ मैच करेगा। आगे देखिए ट्रावनकोर जो थे वो डच के अधीन थे या डेनिश के? तो ट्रावनकोर जो थे वो डेन लोगों के हाथ में था, इसके अधिकार में था। और मद्रास जो था वो किसके अधिकार में था? डच के अधिकार में था। तो मद्रास जो है, यहाँ पर देखिए मद्रास को सद्रास लिखा, कोई बात नहीं, तो हम लोग मद्रास ही पढ़ेंगे, डच के अधिकार में था। चलिए अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगाली, ट्रावनकोर डेनिश और मद्रास डच। देखिए अगले सवाल देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपवासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये कहाँ से प्राप्त होता था?
सर्वोत्तम सोरा और अफीम ध्यान रखें ये बिहार से प्राप्त करते थे, तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखिए। तो सोरा और अफीम को ध्यान रखें ये बिहार से प्राप्त करते थे। अगले सवाल देखिए 46 नंबर सवाल। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन हेतु देख चुके हैं, बिहार फेमस था। नेक्स्ट सवाल देखिए। निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? जो है स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया, तो सबसे अंत में आया था कौन? फ्रांसिस। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डच जो है कहाँ कहाँ पर अड्डा लगाया था, इसका फैक्ट्री कहाँ कहाँ था? तो नागपट्टनम, चिनसूरा, मछलीपट्टनम, ये सही है, बिल्कुल सही है। सूरत में भी था, भरूच था, आगरा था, ये भी सही है। कोची, अहमदाबाद, पटना, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। इसमें जो भी लिखा है सभी सही है, तो ज़रूर ध्यान रखें आप लोग। देखिए 49 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन। ठीक, अगले देखिए। युद्ध में चलती फिरती तोपे का उपयोग। तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। ये कह रहा है क्या कि उपयोग में से कौन सा ऐसे अंग्रेजों द्वारा भारत को देन थी? जो अंग्रेज जो है इनमें से कौन जो है भारत को दिया था? चलिए, तो इनमें से कौन कौन सही है? तो अंग्रेज जो है इनमें से कोई नहीं दिया था, तो ऑप्शन डी सही है। इनमें से कोई, ये सभी बात गलत लिखा है, क्योंकि जानते हैं तंबाकू ये पुर्तगालियों की देन है, अंग्रेज की नहीं। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए 50 नंबर सवाल। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु वह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, जहां सब कुछ ही असंगत है? ये जो है टिप्पणी, ये कथन किसका है? तो ये जी.बी. मेकाले के है, मेकाले का है, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिए आप। चलिए अगले देखिए 51 नंबर सवाल। एक्सला-शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, बिल्कुल सही है। एक्सला-शापेल की संधि के तहत 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ था। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, अंग्रेज को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, क्या बिल्कुल सही है ये? तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल देखिए 52 नंबर सवाल। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण बताना है, कौन से कारण जो है इसमें सही है? अंग्रेज सफल रहे आखिर तौर में, और आखिर तौर में जो फ्रांसीस थे वो असफल हो गए थे, इसके पीछे क्या कारण थे? तो देखिए 1 नंबर में क्या कह रहा है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिला। तो ये तो बिल्कुल सही है कि अंग्रेज से जो है बंगाल विजय से काफ़ी धन प्राप्त किया था, क्योंकि उस समय बंगाल काफ़ी समृद्ध थे। दूसरे नंबर देखिए कि अंग्रेज जो कि 72 नौसैनिक ताकत थी, बिल्कुल सही है। जो अंग्रेज थे उनकी नौसैनिक ताकत जो था काफ़ी अधिक था, काफ़ी शक्तिशाली था, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या कीजिएगा, 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ तक जो है ये लास्ट सवाल था।